सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 10 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 10 से। आइए देखते हैं। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जिसका नाम यशायाह है, वो परमेश्वर के विषय की बातें बता रहा है, परमेश्वर के संदेश के विषय में बता रहा है। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। कहता है कि परमेश्वर का यह वचन है, वो कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो। क्या हो? तुम मेरे साक्षी हो। कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी यानी तुम मेरे गवाह हो। कहता है कि मेरे दास भी हो। कहता है तुम मेरे गवाह हो और मेरे दास भी हो। कहता है देखो, तुम्हें मैंने जो चुना है ना, इसलिए चुना है कि तुम समझकर प्रतीति कर लो। कहता है कि मैंने तो तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम इस बात को समझो और समझकर विश्वास करो। कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि समझकर तुम विश्वास करो, प्रतीति कर लो कि मैं वही हूं। कहता है तुम इस बात पर विश्वास करो, तुम समझकर प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, ये जान जाओ कि मैं वही हूं। कौन? कहता है कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और ना ही मेरे बाद कोई होगा। कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम मेरी इस बात की गवाही दो और इस बात के विषय में जानो और महसूस करो, विश्वास करो कि मैं वही परमेश्वर हूं जो सृष्टि के उत्पत्ति के पहले से था। कहता है मैं वही परमेश्वर हूं और वही परमेश्वर रहूंगा। इसीलिए वो कहता है कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था और ना ही मेरे बाद कोई परमेश्वर होगा। इसलिए कहता है तुम मेरे ऊपर प्रतीति करो और मैंने तुझे इस भेद की बातें तुम पर प्रकट करने के लिए तुम्हें चुना है कि तुम मेरी बातों की गवाही दो, मेरे विषय में गवाही दो कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम प्रतीति कर लो, तुम जान जाओ कि तुम मेरे गवाह भी हो और मेरे दास भी हो। और इस बात की भेद के विषय की बातें जो है जान जाओ और लोगों को बताओ कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर न था, ना ही मेरे बाद कोई होगा, यानी कि मैं ही तेरा सच्चा परमेश्वर। इसलिए कहता है कि मैं ही तेरा यहोवा हूं और मुझे छोड़ तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं है। वो कहता है कि इस बात को जान ले कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे अलावा तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तेरा उद्धार करने वाला हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में आज परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है ना, तो अपने दास के रूप में चुना है, अपनी साक्षी के रूप में यानी गवाह के रूप में चुना है, ताकि हम और आप क्या करें, उस परमेश्वर की गवाही दें, लोगों को बताएं, जो नहीं जानते उन्हें बताएं कि हमारा परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर है जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से था। उसके पहले ना ही कोई परमेश्वर था, ना ही उसके बाद कोई होगा, क्योंकि वही इकलौता परमेश्वर है, संपूर्ण सृष्टि का करता है, जो हमसे प्यार करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की गवाही हर एक के पास आप जरूर है कि देते रहिए और इस बात को जानते रहिए कि हमारा कोई और परमेश्वर नहीं, सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है।
हमारा प्रभु सिर्फ यीशु ही प्रभु है, उसके अलावा कोई और प्रभु नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए प्रभु। इनके द्वारा जो पाप जो गुनाह हुए पिता, हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जो इच्छा मनोकामना है उसे पूरा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज पूरी रात सबको तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, तूने हर एक को नया सुबह दिया, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, हम विनती करते कि आज का हर एक व्यक्ति का जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं, कि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर गुनाह हर पाप से इन्हें बचा कर रख। मेरे महान पिता, हर एक के जीवन का नियंत्रण तेरे हाथ में होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार लोग हैं प्रभु यीशु तेरे नाम में चंगे होने पाए, चाहे जो बीमारियां क्यों ना हो, हर बीमारी को आदेश करता हूं यीशु के नाम में निकल जाए। कोई लाइलाज बीमारी हो तो निकल जाए, कोई भी प्रकार की बीमारियां हो तो नष्ट होने पाए। ये प्रभु, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें नष्ट होने पाए। पेट की बीमारियां, चाहे जो बीमारियां हो निकल जाए। लीवर की बीमारी निकल जाए, किडनी की बीमारी हो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। कमर की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी निकल जाए। इनके मस्तक में कोई बीमारी हो निकल जाए प्रभु। आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इन सबके शरीर को धो मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से पूरी बदन चंगी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा करे। जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार दे। नौकरी नहीं, नौकरी दे। जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा दे, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, तू अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में कोई निराशा, उनकी निराशा समाप्त हो जाए प्रभु। हर एक के जीवन में अलौकिक काम होने पाए। तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूट जाए, श्राप सारे श्राप समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा रिको चुले रिवा सिंदे गेरेंदो सोलो रबासा खलावंदे ले रेबा। महान परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता। अभी छू प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, रिसीव करो स्पर्श को, रिसीव करो स्पर्श को। देखो प्रभु, आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। लिवरी सेंदालबा सुंदो गुरुंदुलुर बासलबा सेंदिलेरे। महान परमेश्वर, तेरे स्पर्श के द्वारा इनके जीवन में सब कुछ नया चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करता जो तेरी सेवा करने वाले सेवकाई पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर बंधन टूटे, ये सेवकाई आगे बढ़ने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता तो हर एक के जीवन में उन्नति का मार्ग खोल, ताकि दिन प्रतिदिन ये उन्नति के मार्ग पे चलते रहे। महान पिता, प्रार्थना करते राजा तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।